फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगी कि मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। अभी फ़िलहाल ठीक फील कर रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ आपके बेस्ट विशेस से, तो अब वीडियो रेगुलर आएंगे। तो यहाँ पे समी जी और तुलसी जी का पौधा लेकर आए थे, तो तुलसी जी का पौधा मैंने कॉर्नर में ऊपर लगाया ताकि नीचे में ना झाड़ू पोछा होगा, और अभी बारिश के टाइम पे ना और मतलब वाइपर से पानी निकालना पड़ेगा, तो बार बार गमला इधर उधर करना अच्छी बात नहीं है ना। तो आज पूरा गैलरी में उथल पुथल कर दिया मैंने गमले का। मनी प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया, एकदम छोटू सा लगाया था लेकिन बहुत अच्छा खासा हो गया। खैर कोई नहीं, नजर ना लगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा जब गमले इधर उधर कर ही रही हूँ तो नीचे का ना फर्श भी क्लीन अच्छे से कर देती हूँ। फिर सबसे पहले ना मनी प्लांट में एक हमने लगाया था तो उसमें एटलीस्ट 6 से 7 लेयर्स आए हुए हैं, तो उनको ना सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है, और सारे लंबे लंबे हो गए। तो मैं कोई कील वगैरह नहीं लगा रही हूँ, इन्हीं रॉड के हेल्प से ना मनी प्लांट को अच्छे से थोड़ा टाइट करके बिठा दे रही हूँ गैलरी का जो बाउंड्री है ना उसके ऊपर। और इन्हीं रॉड पे कपड़े सुखाने में बहुत फ़ायदा हो जाता है। जब गर्मी का टाइम होता है, ठंडी का टाइम होता है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन अभी बारिश के टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बारिश के मौसम में कपड़े सुखाने के लिए हम क्या करें। ये तो सबके घर का हाल होता होगा, मुझे तो लगता है 100% घर में एक प्रॉब्लम होती होगी कि बारिश के टाइम पे, विंटर में, इन सब टाइम पे कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। विंटर में तो भी सूख जाते हैं, थोड़ी क्लाइमेट वैसा हो जाता है, बट बारिश के टाइम पे सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, बिकॉज मेजर रेंटेड हाउस में हम बहुत ज़्यादा कील वगैरह नहीं लगा सकते हैं, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड अलाउ नहीं करते हैं। सोसाइटी में भी अगर करना है तो कुछ परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग सिचुएशन एडजस्ट होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए ब्लॉग लेकर आई हूँ। हम लोग भी जैसे है, हमने क्या अरेंजमेंट किया है आप सभी लोगों को पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में बहुत बारिश होती है। जून एंड, मिड जून एंड से बारिश जो शुरू होती है ना, वो लगभग सितंबर तक जाती है। कंटिन्यूअस बारिश होती है, और इस बारिश के माहौल में जिनके पास गैलरी है उन्हें भी कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम होती है। हमारे पास हम जिस फ्लैट में रहते हैं यहाँ तो 3 गैलरी है, बट फिर भी हमें कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम होती है। तो वो इन सब चीज़ों पे मैं बात करूँगी। तो ब्लॉग को आगे लेके जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको बहुत छोटे मोटे टिप्स देने वाली हूँ, तो ज़रूर ब्लॉग को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। जिनका खुद का घर है उनके लिए भी, और जिनका रेंटेड हाउस है उनके लिए। सबसे पहले ये वाले क्लॉथ स्टैंड के बारे में बताना चाहूँगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आप चाहो तो इसको घर के बाहर भी लगा सकते हो, और नहीं ज़रूरत है तो अंदर में भी लगा सकते हो, अंदर में भी कपड़े रखने में काम आ जाएंगे। तो इसमें अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए ना तो आपको वसूली हो जाने वाला है, ऐसा है। इसका प्राइस की बात करूँ तो 1500 से 2000 की रेंज में जाता है। स्टील बॉडी भी आता है, प्लास्टिक बॉडी भी आता है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या होता है ना, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं और बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में कपड़े आ जाते हैं। कपड़े डाल दो, अगर बाहर में धूप निकली है या फिर हवा चल रहा है तो मैं बाहर लगा देती हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मैं घर के अंदर लगा देती हूँ। फ़ैन की हेल्प से कपड़े सूख जाते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरा जो मेन बालकनी है ना, वहाँ ऊपर से ना खुला हुआ है, तो बहुत सारा पानी आता है बारिश का। जब बहुत तेज़ हवा के साथ बारिश होती है तो जो भी रस्सी पे मैं कपड़े फैलाती हूँ ना वो नहीं सूख पाते हैं। तो उसके लिए एक मैंने सोल्यूशन निकाला है। ये जो मेरा स्टैंडिंग बालकनी है यहाँ पे मैंने रस्सी लगाया है। ये जो ट्रांसपेरेंट रोप है ना वो मैंने लगाया। ये क्या वो है मैं बताती हूँ आपको। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं जीतू के कपड़े फैलाती हूँ ताकि यहाँ पे बारिश का पानी नहीं आता है, क्योंकि इसका जो टॉप है ना वो काफ़ी आगे तक है, एक्सटेंड किया हुआ है, तो जिसकी वजह से बारिश का पानी नहीं आता है, तो कपड़े सूखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 दिन भी कपड़े बाहर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सूख जाते हैं। तो ये स्टैंड पे मैंने कपड़े फैला दिए हैं। अब ये जो स्टैंड है मैं अभी बाहर रख देती हूँ, जब बारिश बहुत तेज़ होने लगती है तो फिर मैं इसको अंदर लगा देती हूँ। और बेसिकली ये वाला जो क्लॉथ पिन मैं जो दिखा रही हूँ ना, ये ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। ये वाला जो क्लॉथ पिन है ना जो स्टील का आता है, वो आराम से ये वाले स्टैंड पर जब आप कपड़े फैलाएँगे तो लग जाता है। फिर ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसमें छोटे मोटे जो कपड़े हो गए, जैसे मैं यहाँ पे सॉक्स वगैरह लगा देती हूँ, हैंकी लगा देती हूँ, या फिर जीतू के नैपीज़ लगा देती हूँ, तो ईज़िली बाहर में भी रहे ना तो हवा की वजह से वो सूख जाते हैं, और अगर ठंडी का भी टाइम है तो आराम से सूख जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। रस्सी तो लगा हुआ है, लेकिन बहुत जब तेज़ बारिश होती है तो मैं रस्सी पे कपड़े फैलाती नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने उस साइड भी लगा दिया है
रस्सी। और ये वाले की मैं बात कर रही थी जो ट्रांसपेरेंट रोप होता है ना, ये दिखता भी नहीं है और बहुत मजबूत होता है। बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कभी भी आप लगा सकते हैं। इसके अंदर ना वायर है, स्टील का है आई गेस, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, बट बहुत मजबूत है। ये हम लोग 3 साल से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो मतलब चेंज भी कर सकते हो। तो ये दिख के भी नहीं आता है, तो बहुत हेल्प हो जाता है। और एक ये मोटी वाली जो वायर है ना, जो इलेक्ट्रिक वायर का मिल जाता है इलेक्ट्रिशियन के शॉप पे, तो ये एक लगाया है ताकि जो हैवी कपड़े हो गए, जैसे टाल हो गया, बेडशीट हो गया, उनको फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। बेसिकली इसके बारे में बात करना चाहूँगी। आप कील ना लगाकर ये जे शेप वाला जो हुक है ना, ये अपने घर में 2-3 जगह भी अपने ड्रिल करवा लिया ना, जो भी आपका ओपन एरिया है या टेरेस का एरिया है, तो उसमें ईजिली बहुत सारे रोप लग जाते हैं। मेन गैलरी में नीचे के साइड में भी 2 हुक लगे हुए, ऊपर के भी साइड में लगे हुए। तो नीचे वाले में हमने नहीं लगाया कोई रस्सी वगैरह, क्योंकि वो फ्रंट पे आता है, तो कपड़े वगैरह लगाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। ये टॉप में जो 2 हुक है ना, इसी में हमने 5 से 6 लेयर रस्सी के बांध रखे हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट वाले। उसी के ऊपर हम कपड़ा फैलाते हैं, जो दिख के भी नहीं आता है। ज़रूरत है तो फैलाओ, नहीं ज़रूरत है तो नहीं फैलाओ। फिर ये जो वाला क्लॉथ पिन है ना, ये स्पेशली मैं रखती हूँ बिकॉज ये जो रॉड है ना, इसमें भी आराम से कपड़ा फैलाने के बाद ये वाले क्लॉथ पिन लगा देती हूँ। और जो ट्रांसपेरेंट वाले रस्सी है, उसके लिए बेसिकली ये पतला जो माउथ होता है ना, वो वाले क्लॉथ पिन लेकर रखती हूँ मैं। इससे अच्छा ग्रिप ले लेता है, कपड़े इधर उधर उड़ेंगे नहीं, या फिर जैसा आपने लगाया वैसे ही रहे। जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ये जनरली लोग पैसेज में लगवाते हैं, जो बाथरूम के ऊपर का जो एरिया होता है वो। तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वो प्रॉपर एरिया यही है। हमने नहीं लगाया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, बट महाराष्ट्र में सबके घर में ये होता ही है। जिनके घर में गैलरी है वो भी लगवाते हैं, जिनके पास गैलरी नहीं है वो भी लगवा लेते हैं, क्योंकि बहुत बारिश तो कंटिन्यूअस होती है, कभी कभी अक्टूबर तक भी जाता है, नवंबर तक भी जाता है, तो उस चक्कर में कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ना टॉप पे लगाया जाता है, जिसको सीलिंग क्लॉथ ड्रायर स्टैंड भी बोलते हैं। आप चाहो तो फ़ैन भी लगा सकते हो, इसलिए फ़ैन चला दिया तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे, दिन हो चाहे रात हो, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा। अगर आपका अपना घर है तो बहुत ही हेल्प हो जाएगा। तो ये अगर इस एरिया में लगाया ना, तो यहाँ पे कोई जो भी कपड़े फैलाए गए हैं वो किसी को दिखने वाले तो है नहीं, तो आराम से वो हिडन फॉर्म पे भी रहते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे जुगाड़ हैं जो कि आपने मतलब 2000 के अप्रॉक्स खर्च किए ना, तो कपड़े सुखाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ये लगा लो या क्लॉथ स्टैंड लगा लो। क्लॉथ स्टैंड तो मूवेबल होता है, लेकिन ये जो अगर आपने लगाया ना, ये मूवेबल नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा। सीलिंग स्टैंड को आप चाहे कहीं पे भी लगवा सकते हो, गैलरी हो, टेरेस हो या कोई हिडन एरिया हो आपके घर का। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि ये जो पैसेज है, जो हमारे दोनों बेडरूम, मास्टर बेडरूम और सेकेंड रूम के बीच का है, तो ये सबके घर में होता ही होगा 99%। और ये बाथरूम के ऊपर का जो सीलिंग होता है, उसमें आप वो सीलिंग स्टैंड लगवा सकते हो, जो कपड़े सुखाने के लिए आते हैं, जिसको हम क्लॉथ ड्राइंग सीलिंग स्टैंड भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बहुत ईजिली मिलता है और उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, दीवार को नुकसान नहीं होगा। एक बार आप किसी ड्रिलर को बुला कर उसको फिक्स करवा सकते हैं। बहुत वो तो रेडीमेड भी मिलता है, इजीली मिल जाता है अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, या आप आपके निजी कोई आसपास शॉप है वहाँ पे आप वहाँ से भी लेके लगवा सकते हो। तो वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ना कि आपका खुद का घर हो तो लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाएगा। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप एक बार वॉशिंग मशीन में ड्राई करके फिर सुखा सकते हो। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप बाथरूम में ही अच्छे से निचोड़ के रख दो सारे कपड़ों को, और फिर उसके बाद फैला सकते हो, ऐसा कर सकते हो। नहीं तो एक क्लॉथ स्टैंड है जो मैंने जो आपको लोगों के साथ शेयर किया है, जो मैंने मेरी बालकनी में लगाया है, वो भी बहुत ही हेल्प हो जाता है। गर्मी के टाइम पे मैं अंदर रख देती हूँ और फिर बारिश के टाइम और ठंडी के टाइम पे बाहर निकाल देती हूँ, जैसे कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें मुझे एडिशनली कुछ भी ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुक्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि वो वैसे वाले हुक्स बहुत ही अच्छे हैं। ये हमारे फ्लैट में ऑलरेडी लगा हुआ था, जे शेप की वजह से ना वो अच्छे से सारी रस्सी को पकड़ के रखेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो सीलिंग स्टैंड के लिए है, क्योंकि सबके घर पे इनफैक्ट जो हमारा पैसेज होता है, जैसे खुद का घर है
तो हम सीढ़ियों से जब ऊपर जाते हैं तो एक पैसेज आता है, एक प्रॉपर कोई पैसेज होगा जो टेरेस और लास्ट स्टेयर के बीच में होगा, तो आप वहाँ पे भी लगवा सकते हो। तो बहुत ही हेल्प हो जाएगा वहाँ पे, तो आराम से आपके कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि हवा वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप घर के अंदर भी लगवाते हो छोटे मोटे कपड़े सुखाने के लिए, जैसे बच्चे हैं घर में तो बच्चे के कपड़े तो डेली के सूखने चाहिए। जीतू है, मेरा बच्चा है 1 साल का, तो उसके जो नापीस है, क्लोथ्स हैं, वो तो डेली सूखने चाहिए और बिल्कुल अच्छे से सूखने चाहिए, नहीं तो इरिटेशन भी हो सकता है। बारिश के टाइम पे ना स्किन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है अगर हमारे कपड़े अच्छे से नहीं सूखे हुए हैं। तो स्पेशली जो सीलिंग स्टैंड है वो यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र में 99% लोगों के घर में देखा है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ा शो के पर्पज से, ताकि कपड़े दिख के नहीं आए लोगों के सामने, उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके लाइक एंड शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।